नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर विद डैनी में। और आज फिर से लेकर आया हूं एक और लेटेस्ट क्लाइमैक्स से भरी हुई हॉरर फिल्म को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है और चैनल की रीच भी बढ़ती है। तो कंजूसी किस बात की इस शुभ काम को करने में। फिल्म का नाम आपको टाइटल में मिल जाएगा और ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जापान से। जापान में सदियों से एक बिलीफ चलता आ रहा है कि अगर कोई चीज 100 साल से ज्यादा इंसान के इमोशंस, केयर और अटैचमेंट के साथ जुड़ी रहे तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं रहती, बल्कि एक लिविंग एंटिटी बन जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को जापानीज फोकलोर में त्सुकुमोगामी कहा जाता है और सबसे ज्यादा डरावनी माना जाता है डॉल्स को, क्योंकि वो इंसान जैसी दिखती हैं और इंसान अपनी फीलिंग्स सबसे ज्यादा इन्हीं के साथ अटैच करता है। इसी बिलीफ के कारण जापान में आज भी पुरानी डॉल्स को कचरे में नहीं फेंका जाता, बल्कि टेंपल में निंग्यो कुयो रिचुअल के थ्रू उन्हें रिस्पेक्टफुली फेयरवेल दिया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर डॉल्स को नेग्लेक्ट करके फेंका गया तो वो कर्स बनकर वापस आ सकती हैं। इसी लेजेंड से इंस्पायर होकर बनती है मूवी डॉल हाउस की कहानी, जहां एक हैप्पी जापानीज फैमिली ओशिए, उसका हस्बैंड हिको और उनकी छोटी बेटी मेई नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन एक दिन सुबह मेई अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है। ओशिए मार्केट जाने से पहले घर का सब कुछ चेक करती है, नाइव्स, स्विचेस, बाथरूम, वॉशिंग मशीन, फिर जल्दी से मार्केट निकल जाती है। वापस आकर देखती है कि बच्चे घर से चले गए हैं, लेकिन मेई कहीं नहीं मिलती। नेबर्स, फ्रेंड्स, सोशल ग्रुप्स सब जगह पूछती है, कोई इन्फो नहीं मिलती। फिर मजबूरन पुलिस कॉल की जाती है। हिकाओ हॉस्पिटल से घर लौटकर शॉक में आ जाता है, क्योंकि मेई बिना बताए कभी नहीं जाती। सर्च ऑपरेशन चलता है, टेंशन बढ़ती है। तब हिकाओ नोटिस करता है कि मेई के शूज घर के अंदर ही पड़े हैं, मतलब वो घर से बाहर गई ही नहीं। ओशिए टेंशन कम करने के लिए ड्रिंक लेती है, ग्लास गिरता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। वो वॉशिंग मशीन में डालने जाती है। मशीन ऑन करते ही अंदर से भयानक स्क्रीम सुनाई देता है और जब लिड खुलती है तो मेई वॉशिंग मशीन के अंदर सफोकेट होकर डेड मिलती है। इस ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद 1 ईयर का टाइम स्किप होता है। ओशिए अब भी अपनी बेटी की डेथ से उभर नहीं पाई, मेंटली ब्रोकन है। वॉशिंग मशीन देखते ही पैनिक हो जाती है, घर मैसी हो चुका है। हिकाओ उसे थेरेपी सेशंस में ले जाता है, पर इंप्रूवमेंट नहीं होती। तब हिकाओ की माँ तोशिको एक टेंपल का एड्रेस देती है, जहां डेड लव्ड वंस की चीजों को रिचुअल में बर्न करके क्लोजर दिया जाता है। ओशिए मेई की बिलोंगिंग्स ले जाने का डिसाइड करती है। टेंपल का पैम्फलेट बालकनी से उड़कर रोड पर गिरता है। उसे पकड़ने जाते हुए ओशिए एक एंटीक मार्केट में ह्यूमन साइज रियलिस्टिक डॉल देखती है, जो बिल्कुल मेई जैसी लगती है। वो डॉल को एक्सपेंसिव प्राइस में खरीदकर घर ले आती है। घर में हिकाओ देखता है कि ओशिए सडनली चीयरफुल हो गई है। डिनर टेबल पर देखता है कि डॉल को मेई के ड्रेस में बैठाया गया है, प्लेट में खाना दिया गया है। ओशिए डॉल को ब्रश करती है, नेल कट करती है, फीडिंग टाइम देती है, मेई के रूम में सुलाती है। थेरेपी सेशन में भी डॉल को ले जाती है। डॉक्टर बोलता है डॉल थेरेपी कभी कभार ट्रॉमा पेशेंट्स को रिकवरी में हेल्प करती है। हिकाओ रिलक्टेंटली कोऑपरेट करता है। टाइम के साथ ओशिए डॉल से ऑब्सेस्ड हो जाती है, लेकिन कुछ मंथ्स बाद ओशिए प्रेग्नेंट हो जाती है और नाओमी नाम का बेबी पैदा होती है। अब ओशिए का अटेंशन नाओमी पर शिफ्ट हो जाता है। डॉल कॉर्नर में चली जाती है। एक दिन नाओमी रोना बंद नहीं करती है, तो ओशिए डॉल को उसके पास रख देती है और बेबी मॉनिटर में देखा जाता है नाओमी शांत हो जाती है। तोशिको इम्प्रेस्ड होती है टेक्नोलॉजी से, लेकिन अचानक नाओमी के गले में डॉल के बाल फंस जाते हैं। एक्सीडेंट ऑलमोस्ट हो जाता है। हिकाओ सस्पिशियस हो जाता है। डॉल के बॉक्स पर जापानीज स्क्रिप्चर्स देखकर रिसर्च करता है। डिसाइड होता है कि डॉल को स्टोरेज रूम में बंद कर दिया जाएगा। और 5 साल बाद नाओमी स्कूल गोइंग चाइल्ड बन चुकी है। एक दिन मार्बल्स खेलते हुए मार्बल स्टोरेज रूम में चला जाता है। नाओमी डॉल से दोबारा एनकाउंटर करती है। डॉल के हेयर और नेल्स अननेचुरली बड़े हो गए हैं। नाओमी डॉल से बात करती है, फ्रेंड रेना को दिखाती है, फाइट होती है। रेना के हाथ पर बाइट मार्क्स आ जाते हैं। नाओमी बोलती है आया ने काटा। ओशिए पहले इग्नोर करती है, पर इवेंट्स स्ट्रेंज होते जाते हैं। नाओमी ड्राइंग्स में आया नाम की गर्ल ड्रॉ करती है। स्कूल टीचर कंसर्न रेज करती है कि एक रात ओशिए हग करने जाती है और रियलाइज करती है कि जिसने उसे पकड़ा है वो नाओमी नहीं, डॉल है।
हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन से डॉल का मॉन्स्ट्रस फॉर्म अटैक करता है। नाओमी इंजर्ड हो जाती है। सस्पिशन ओशिए पर आता है। फैमिली डिसाइड करती है ओशिए को थेरेपी सेंटर भेजा जाएगा। नाओमी तोशिको के घर रहेगी। ओशिए इंसिस्ट करती है डॉल को टेंपल में निंग्यो कुयो रिचुअल से डिस्ट्रॉय किया जाए। टेंपल अथॉरिटीज फोटो देखकर पैनिक हो जाते हैं और बोलते हैं ये कर्स्ड डॉल है। नेक्स्ट डे रिचुअल में ले आने को कहते हैं। हिकाओ डॉल का ओरिजिन ट्रेस करता है। पता चलता है शोवा एरा में यासुमोतो नाम का डॉल मेकर था जिसने अपनी सिक डॉटर आया के स्केलेटन से लिविंग डॉल बनाई थी। आया की मदर ताइको ने आया को मर्डर सुसाइड अटेम्प्ट में मार दिया था। यासुमोतो ने क्राइम छुपाने के लिए आया के स्केलेटन पर डॉल बनाई। ताइको की डेथ के बाद डॉल को उसके ग्रेव में बरी किया गया, पर ग्रेव से डॉल चोरी होकर एंटीक मार्केट में सर्कुलेट होती रही। वही डॉल ओशिए के पास आई। टेंपल रिचुअल में ग्रीड के कारण फेक डॉल बर्न कर दिया जाता है। रियल डॉल ब्लैक मार्केट से हॉस्पिटल आती है, जहां एक्सरे में अंदर चाइल्ड स्केलेटन मिलता है। पुलिस कस्टडी में डॉल से सुपरनैचुरल एक्सीडेंट्स होते हैं। कांडा नाम का ऑकल्ट स्पेशलिस्ट हिकाओ से कांटेक्ट करता है। सच पता चलता है कि आया की सोल डॉल में ट्रैप्ड है और मदर से बुरी ट्रीटमेंट का बदला ढूंढ रही है। प्लान बनता है डॉल को ताइको की ग्रेव में वापस बरी किया जाए। निगाटा के सबमर्ज्ड आइलैंड पर जर्नी होती है। रिचुअल के थ्रू ग्रेव लोकेट की जाती है। डॉल को बरी करते वक्त इल्यूजन ट्रैप एक्टिवेट होता है। फैमिली इल्यूजन में डेथ लूप हेलुसिनेशन में फंस जाती है, लेकिन मेई की सोल उन्हें इल्यूजन से बाहर निकालती है। फाइनली आया की सोल को मदर के साथ रेस्ट कर दिया जाता है। फैमिली मेनलैंड वापस आ जाती है। लाइफ नॉर्मल होती दिखती है, लेकिन लास्ट ट्विस्ट में रिवील होता है कि फैमिली अब भी इल्यूजन में है और उनके साथ जो चाइल्ड है वो नाओमी नहीं, आया डॉल है और अभी कर्स पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा गहरी और डिस्टर्बिंग हो जाती है, क्योंकि जब हिकाओ और ओशिए मेनलैंड वापस लौटकर सोचते हैं कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है और आया की सोल फाइनली अपनी माँ के साथ रेस्ट कर रही है, तब कैमरा धीरे धीरे उनके घर के अंदर के नॉर्मल मोमेंट्स दिखाता है, जहां नाओमी हंसती खेलती नजर आती है, ओशिए किचन में काम करती है, हिकाओ ऑफिस से लौटकर डिनर टेबल पर बैठता है। सब कुछ बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली जैसा लगता है, लेकिन व्यूअर के मन में एक अजीब सी अनईजीनेस बनी रहती है, क्योंकि फिल्म ने पहले ही हिंट दे दिया था कि आया मास्टर ऑफ इल्यूजन है। और अब लास्ट फेज में स्टोरी का फाइनल रिवील होता है कि एक दिन कांडा सडनली उनके घर आता है और देखता है कि घर में रखे खाने पीने की चीजें अचानक सड़ी हुई हैं, जैसे टाइम वॉर्प हो गया हो। कांडा बेबी मॉनिटर चेक करता है, जिसमें नाओमी की पुरानी फुटेज लूप हो रही होती है और उस वीडियो में नाओमी आया से बात करती दिख रही होती है, जहां आया बोलती है कि अब तुम्हारी मम्मी मेरी होगी। कांडा समझ जाता है कि आया की सोल ने बरियल के वक्त लास्ट मोमेंट पर ट्रिक किया और फैमिली को इल्यूजन वर्ल्ड में फंसा दिया, जहां उन्हें लग रहा है कि वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन असल में वो आया की कंट्रोल्ड रियलिटी में ट्रैप्ड हैं। कैमरा लास्ट सीन में दिखाता है कि रियल वर्ल्ड में हिकाओ और ओशिए दोनों मोशनलेस होके एक जगह बैठे हुए हैं, जैसे कोमा स्टेट में हो, और उनके सामने जो चाइल्ड उनके साथ है वो असली नाओमी नहीं बल्कि आया डॉल है, जो उनके बीच एक रियल चाइल्ड की तरह बैठी हुई मुस्कुराती है। इस तरह फिल्म एक चिलिंग ओपन एंडेड कंक्लूजन पर खत्म होती है, जहां व्यूअर को समझ आता है कि कर्स अब भी अलाइव है और त्सुकुमोगामी का बिलीफ सच साबित हो चुका है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में इंसान का इमोशन और अटैचमेंट ज्यादा हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट इंसान की जिंदगी पर कंट्रोल पा सकता है। और इसी हॉन्टिंग मैसेज के साथ